हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल करंट एग्जाम पॉइंट पर। आज हम इस वीडियो में हिंदी वर्णमाला एवं संस्कृत वर्णमाला के उच्चारण स्थानों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, अर्थात हम सभी वर्णों के उच्चारण स्थानों के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, अर्थात आ का वर्ग हा और विसर्ग वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। प्रश्न नंबर दूसरा, इचु यसानाम तालु, अर्थात ई चा वर्ग या और सा वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। प्रश्न नंबर तीसरा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, अर्थात री टा वर्ग रा और सा वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। प्रश्न नंबर चौथा, ऋतु लसानाम दंतः, री ता वर्ग ला और सा वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है। प्रश्न नंबर पांचवा, उपध्मानीयानाम मोष्टौ, अर्थात ऊ पा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान ओट्स है। प्रश्न नंबर छठवां, यमंगर्णानाम नासिका, अर्थात या ड़ा ड़ा ना मा वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका है। प्रश्न नंबर सातवां, इदैतो कंठ तालु, अर्थात ए आय वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। प्रश्न नंबर आठवां, उदैतो कंठोष्ठम, अर्थात ओ औ वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है। प्रश्न नंबर नौवां, वकारस्य दंतोष्ठम, अर्थात व वर्ण का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। प्रश्न नंबर 10वां, मूल स्वर की संख्या है 4, आ ई उ री। प्रश्न नंबर 11वां, दीर्घ स्वर हैं 7, आ बड़ी ई बड़ा ऊ ए आय ओ और आओ। प्रश्न नंबर 12वां, आगत स्वर है 1, आंग। प्रश्न नंबर 13वां, अग्र स्वर है 4, ई ए आय। प्रश्न नंबर 14वां, मध्य स्वर है 1, आ। प्रश्न नंबर 15वां, पश्च स्वर है 6, आ ऊ ओ आओ और आंग। प्रश्न नंबर 16वां, समृत स्वर है 4, बड़ी ई बड़ा ऊ छोटी ई छोटा ऊ। प्रश्न नंबर 17वां, अर्ध समृत स्वर है 2, ए और ओ। प्रश्न नंबर 18वां, विवृत स्वर है 2, बड़ा आ और आंग। प्रश्न नंबर 19, अर्ध विवृत स्वर है 4, ए आ ओ और आओ। प्रश्न नंबर 20, अर्ध स्वर है 2, या और वा। प्रश्न नंबर 21, संयुक्त स्वर है 2, आए और आओ। प्रश्न नंबर 22, स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक। प्रश्न नंबर 23, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 4, या रा ला वा। प्रश्न नंबर 24, ऊष्म व्यंजनों की संख्या है 4, सा हा। प्रश्न नंबर 25, संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 4, छा त्रा ज्ञा स्रा। संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन हैं जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। छा छत्री का प्लस सा के योग से बनता है, त्रा त्रिशूल ता प्लस रा के योग से बनता है, गिज्ञानी जा प्लस या के योग से बनता है, स्रा
सा प्लस रा के योग से बनता है। प्रश्न नंबर 25, आगत व्यंजनों की संख्या है 2, जा प्लस हा। प्रश्न नंबर 27, लुंठित व्यंजन है 1, रा। प्रश्न नंबर 28, पार्श्विक व्यंजन है ला। प्रश्न नंबर 29, उच्छिप्त व्यंजन है 2, ड़ा और ढ़ा। प्रश्न नंबर 30, अघोष वर्ण कहलाते हैं, अर्थात प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा सा, शा, सा वर्ण अघोष वर्ण कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 31, घोष वर्ण कहलाते हैं, अर्थात प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण तथा या, रा, ला, वा, हा वर्ण घोष वर्ण कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 32, अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 33, महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म वर्ण महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 34, अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं, अर्थात स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को ड़ा, णा, णा, नामा अनुनासिक वर्ण कहते हैं। प्रश्न नंबर 35, अनुनासिक अनुस्वार और विसर्ग किसे कहते हैं, अर्थात चंद्रबिंदु को अनुनासिक, अंग को अनुस्वार, आहा को विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, ये स्वर के अंत में अवश्य लगते हैं, अतः इन दोनों ध्वनियों को आयुग्बाह्य कहते हैं। इस वीडियो में हमने हिंदी एवं संस्कृत वर्णों के उच्चारण स्थानों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया और ऐसी ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के लिए हमारे चैनल करंट एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।